अफसोस है कि इतने टॉल लीडर्स राष्ट्रीय व्हाई डू कॉल इट गुट, सुक्खू गुट भी नहीं है, बाली गुट भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एएनवी न्यूज़ पहाड़ी में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल है और प्रतिभा सिंह कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष जो हैं वो आज हमारे साथ हैं और हिमाचल के दौरे पर निकली हुई हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इन्होंने सबसे पहले शिमला का दौरा किया है, उसके बाद पार्ट ऑफ कुल्लू का दौरा किया है जो अपना मंडी पार्लियामेंट्री इनकी आती है, और आज जो है वो कांगड़ा के दौरे से वापस आ रहे हैं, बाया हमीरपुर होकर ये गए थे। तो मैम, सबसे पहले आपका एएनवी न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि साझा मंच की बात जो है वो कांग्रेस बार बार कर रही है, लेकिन पार्टी के बहुत सारे ऐसे भी कार्यक्रम हो रहे हैं जहां पर साझा मंच का जो संदेश है वो पॉजिटिव नहीं दिखाया जाता हो। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, वी ऑल टुगेदर, और जितने भी हमारे लीडर्स जिनको जो जो जिम्मेवारी दी है वो सभी इस काम को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष के साथ रहने की बात है, आपको पता है कि ये तो सब जो चुनाव लड़ने जा रहे, चाहे मान लिया सुक्खू जी है, मुकेश अग्निहोत्री जी है, विक्रमादित्य, सब ने अपने फील्ड में जाकर अपने लिए वोट मांगने जाना ही है, तो दे कैन नॉट बी विद मी ऑल द टाइम। कब कोई ऐसा हमें लगता है कि बड़ा कार्यक्रम है और लोग इनकी ज़रूरत है तो हम इनको बुला लेते हैं और आते हैं, तो इनकी वहाँ पर मौजूदगी से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम कोई हमारे में कोई मन मुटाव नहीं है, वी ऑल टुगेदर। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे शिमला में अभी एक बैठक हुई थी तो वहाँ से सुक्खू कैंप पूरा गायब था। अब वो उनकी क्या सोच रही होगी या क्या उनके कार्यक्रम रहे होंगे मुझे नहीं पता, बट आते तो मैंने इनसे यही निवेदन किया था कि हर मंच से हमको एकता दिखानी है, ताकि बाहर भी ये संदेश जाए कि हम जब दिल से इकट्ठे हैं तो हम सार्वजनिक तौर पे भी इकट्ठे होने चाहिए। आज आप सुक्खू से मिलकर भी आए हैं, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से। ठीक है, हम हमीरपुर आ रहे थे तो उन्होंने हमारा आगमन किया, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ एक कप चाय का पिए, तो वी स्टॉप्ड एंड वी हैड टी विद हिम। मैम, एक सवाल और था, कांगड़ा से आप आए हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर काफ़ी मेहनत कांगड़ा में कर रहे हैं, तो क्या आप वहाँ से क्या लेकर आए, क्या माहौल लेकर आए वहाँ से? मुझे तो जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की का सवाल है, क्योंकि ज्वाला जी, देरा, जसवां, प्रागपुरा, काफ़ी एरिया जो है वो मुझे काफ़ी वहाँ पर एकजुटता दिखी, सभी लोग उत्सुक है, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो हमारे सीनियर लीडर्स है, जैसे प्रोफेसर चंद्र कुमार जी भी वहाँ थे, जितने भी हमारे वहाँ के लीडर्स थे, सुधीर जी वहाँ थे, और सभी नेतागण उस मंच पे उपस्थित थे, और सभी ने एक जोश दिखाया कि हम अब चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं, तो आपके आने से हमारी कांग्रेस पार्टी बूस्ट हुई है, हमारे को शक्ति मिली है, और हम इस शक्ति को लेकर जाकर फील्ड में काम करना चाहते हैं, ताकि अगली ये जो 2-3 महीनों के बाद उसका परिणाम भी आना, उस पर हम सफल होकर आए। तो मैम, कांगड़ा में जैसे एक बाली गुट काम करता है, एक सुधीर गुट करता है काम, तो क्या लग रहा है आपको एकजुटता दिखी? आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई यू कॉल इट गुट। जी हाँ, व्हाई डू यू कॉल इट गुट? सुक्खू गुट भी नहीं है, बाली गुट भी नहीं है। लेकिन बाली ये देखो, जब आपके प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते इस बात को कि अब कोई गुट ग्रुपिज्म हमारे बीच में। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ। देखो, बाली जी भी एक शीर्ष नेता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह जी की सरकार में। ठीक है, ही इज़ नो मोर, तो हिज सन इज़ कमिंग फॉरवर्ड, ही इज़ टेकिंग द लेगेसी फॉरवर्ड, उसमें कोई गुट की बात नहीं है। और जहाँ तक सुखविंदर जी की बात है, ठीक है, वो भी कितनी बार, 2 मरतबा एमएलए रहे हैं, उनका वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एंड जो उनको जिम्मेवारी दी हुई है उस जिम्मेवारी को भी वो बखूबी समझते हैं और अपना काम बड़े सही तरीके से कर रहे हैं। मैम, अगर भाजपा की बात करें तो जयराम ठाकुर ने पिछले कल या 1-2 दिन से शुरू कर दिया बोलना कि मुझे नहीं पता किस प्रेशर में जयराम जी ने ये दिया होगा, पर जहाँ तक मेरी बात है, ऐसा नहीं है कोई मैं राजनीतिक में नया चेहरा हूँ या कोई बिना पद के मैंने ये पद ग्रहण किया है। आखिरकार मैं एमपी रही हूँ, पहले भी 2 मरतबा रही हूँ, और इस बार भी उपचुनाव में जीतकर मैंने अपना ये सीट जीती है, और उसको जीतने के बाद सोनिया गांधी जी ने देखा
मुझे काम करते हुए पार्लियामेंट में भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हुए भी, तो उन्होंने ठीक समझा होगा कि ये जिम्मेवारी इसको दी जाए ताकि ये फ्री भी है और पार्टी के लिए काम भी कर सकती है और महिलाओं को भी वो महत्व देती हैं। तो इसके लिए भी मैं उनके आभारी हूँ कि उन्होंने एक महिला को इतना मान सम्मान दिया है। ये मेरा ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का मान सम्मान है। महिला सशक्तिकरण की बात तो भाजपा करती है, लेकिन अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने बना दिया आपको। बिल्कुल, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में रही है, अब आप देखें सोनिया गांधी जी ने उस वक्त भी एक महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया, पार्लियामेंट का स्पीकर बनाया, वो भी एक महिला थी। और उसी तरह से हमारी पार्टी में भी जब भी कोई पद देने की बात आती है तो जरूर उनके जहन में कोई महिला होती है कि जो सक्षम हो, पार्टी को आगे ले जा सके, वो उनको जरूर उस जिम्मेवारी को सौंपती है। मैडम, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें और पंजाब के चुनावों की बात करें तो बहुत बड़ा नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस बाद पंजाब के काफ़ी सारे नेता अब भाजपा में चले गए। अब हिमाचल में चुनाव है, प्रदेशाध्यक्ष आप हैं, तो कैसे इस सारी चीज़ को मैनेज करेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी फिर हिमाचल के दौरे पर है, कल केजरीवाल भी हमीरपुर दौरे पर आएंगे, तो कैसे कांग्रेस क्या करेगी अपने लोगों को बांधने के लिए? ठीक है, वो चुनाव के मैदान में है और जहाँ तक आप पार्टी का संबंध है, आप देखते हैं कि पूरे देश में एक दिल्ली में उनकी सरकार थी। जब अब उन्होंने पंजाब में सरकार बना ली है तो उनके हौसले बुलंद हो गए हैं और वो सोचते हैं कि हम आस पड़ोस के राज्यों को भी जीत लेंगे। इसी आशा से वो हिमाचल प्रदेश भी आए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई खास डेंट बीजेपी आप पार्टी हमारी वोटों में डाल सकती है। हाँ, एक समय था जब लोगों को लगता था कि शायद हम आप में जाएंगे, कोई ऐसा चेहरा होगा और हमारे को वो पैसे से भी मदद करेंगे, हमारी मदद होगी और हम चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं। पर जब उन्होंने अंदर देखा कि क्या समीकरण है और क्या उनकी सोच है और किस तरीके से वो लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो उससे लोगों में काफ़ी निराशा हुई। जो जाना भी चाहते थे वो लोग भी रुक गए कि नहीं, अब हम इस मकाम पे अपनी पार्टी को छोड़कर आप में नहीं जाएंगे। क्योंकि आप हालात देखो, पंजाब में क्या हालात हो गए, कैसी परिस्थिति होगी, है ना। दिन दिहाड़े आप किसी को मार के जा रहे हो। वो जो हमारे एक बहुत अच्छे सिंगर उनकी कैसी निर्मम हत्या इन लोगों ने की, और दिन दिहाड़े, और वो बोल भी रहे हैं, मान भी रहे हैं कि हमने ये किया। और जब उनको कहा गया कि इनको सिक्योरिटी दे जाए, आप सिक्योरिटी हटा रहे हैं और दूसरे दिन ये वारदात हो रही है, तो उससे क्या दर्शाते कि दे आर नॉट सीरियस अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग। अगर लोगों ने कहा है कि रहने देंगे सिक्योरिटी इनके साथ, तो उन्होंने मानी नहीं वो बात। और आज क्या हालात है पंजाब में, क्या दुनिया नहीं देख रही? आज टेलीविज़न के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सभी को पता चल रहा है कि अभी कितना टाइम हुआ है उनको सरकार बनाए। इतने थोड़े से अरसे के अंदर अंदर ही पंजाब के इतने माहौल बिगड़ गया है, इतने हालात बिगड़ गए हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि कोई चुनाव आम आदमी में जाने की सोच भी कर सकता है। हिमाचल प्रदेश की में तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बीजेपी को छोड़कर या कांग्रेस को छोड़कर आप में शामिल होना चाहिए। मतलब अगर जाएगा तो बीजेपी का कांग्रेस में, और कांग्रेस बट जिसकी आइडियोलॉजी एक पार्टी के साथ होती है, वो अपनी पार्टी को छोड़कर, ऐसा नहीं है कि अब बुरा वक्त आया तो मैं पार्टी को छोड़ दूं, अच्छा वक्त आया तो मैं पार्टी में शामिल हो जाऊं। आखिर कुछ ना कुछ तो। पर मैडम, ये चीज़ें तो दिल्ली में देखने को मिली हैं, बड़े बड़े दिग्गज आपके चले गए भाजपा में। कई कारण रहे होंगे, आई डोंट नो क्या उन्होंने सोचा होगा, गॉड नोज। बट एज ए प्रदेशाध्यक्ष मैम, ये जो होशियार सिंह और प्रकाश राणा गए हैं, दो लोग भाजपा में, दोनों आज़ाद विधायक थे और एसोसिएट विधायक थे। हाँ, तो इनके जाने का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? बट मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक ये जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाना इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हम ये सोच रहे हैं कि हम स्पीकर से भी ये बात करेंगे, और नीड भी तो कोर्ट में भी जा सकते हैं, नीड भी तो नहीं, कोर्ट का भी पॉलिटिकली इसको कितना नहीं। serious? ऐसे मैं कह रही हूँ कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप विधायक होने के नाते आप किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन कर सकते। रिजाइन करके ज्वाइन किया। रिजाइन करो फिर आप उसमें शामिल हो। बट वो अभी एमएलए पद में भी है और वहाँ जाकर उन्होंने वहाँ ज्वाइनिंग भी दी है, तो ये ठीक बात नहीं है, इसके लिए संवैधानिक नहीं है। और इसकी बात हम
आवाज़ तो विधानसभा में भी उठाएंगे, नहीं, स्पीकर से भी लेकिन बात। पॉलिटिकली कैसे देखते हैं इसको, अगर राजनीतिक रूप से क्या वो फर्क- ऑलरेडी एसोसिएटेड थे जी। विद देम, हाँ जी। तो क्या है, ऐसा कोई बड़ा भारी हमारे को कोई उससे नुकसान और मुनाफे की बात नहीं। मैम, एक सवाल जो है वो पूरे प्रदेश में चर्चा में है आजकल कि कांग्रेस टिकट आवंटन किस तरह से करेगी, क्या क्राइटेरिया इस बार कांग्रेस का रहेगा? जैसे कोई बता रहा है 2 बार हारे हुए को नहीं मिलेगा, कोई बोल रहा है जमानत जब्त को नहीं मिलेगा, तो ये कितनी स्ट्रिक्टनेस इन नियमों को लेकर रहेगी? देखिए, पहले ऐसा होता रहा कि लोगों ने अब एक मान लिया, कोई लीडर था उसने कहा जी मेरे कोटे में इतने टिकट होने चाहिए, दूसरे लीडर ने कहा मेरे कोटे में इतने टिकट होने चाहिए। उस तरीके से जो इन्होंने बंटवारा किया उससे सही परिणाम नहीं आया। हमने कई सीट्स ऐसी लूज की जिसमें सिक्योरिटी भी उन कैंडिडेट्स की शिमला forfeit की हुई। आपकी अपनी हाँ, जब बिल्कुल, सिक्योरिटी बिल्कुल। जोगिंद्रनगर की ऐसे भी हुआ, तो आई थिंक इससे एक सबक सीखा है और हम इस बार इस ऐसी बात नहीं होने देंगे। जो भी विनेबल कैंडिडेट होगा, कोई भी विनेबल हो, चाहे वो हमारे से नाराज भी हो या हमारे मर्जी के मुताबिक भी ना चलता हो, तब भी अगर विनेबिलिटी है, ठीक है, वी कंसिडर हिम एंड ही कैन बी द कैंडिडेट। नहीं तो वो भी रहेंगे जो 2 बार हारा हुआ है या 3, वो वैसे क्राइटेरिया कोई नहीं, स्ट्रिक्टनेस जो हारा हुआ है वाई शुड, जो लोग बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं जिसको, जी। एक बार हारे, दूसरी बार हारे, तीसरी बार हारे, हाउ कैन यू थिंक कि भाई लोगों को मैंडेट ही नहीं जब लोग दे रहे हैं, तो अब बैठ के बात की जा सकती है। जैसे आजकल भी बड़ा चर्चा में है कि जी कांग्रेस के इतने लोग भाजपा में जा रहे हैं, 12 लोग जा रहे हैं, 6 लोग जा रहे हैं, 1 दर्जन जा रहे हैं, रोज छप रहा है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारे को मिलना चाहिए, हम 2-2, 3-3 बार के हमने इलेक्शन लड़ा है, जी। ठीक है, अगर हमारे सर्वे में अभी भी उनका नाम नहीं आ रहा और लगता नहीं है कि वो जीतेंगे इस बार भी, तो वी कैन सिट एंड टॉक टू देम कि सरकार बनेगी तो डेफिनेटली वी कैन एडजस्ट टू समवेयर। पर अभी आप इस बात को छोड़ दो, किसी और जो जिसका नाम आ रहा है सर्वे में या लोग जिसको चाह रहे हैं उसको आगे आने दिया जाए। तो मैडम फिर ये तो आपकी बात ठीक है कि मना लेंगे, लेकिन जब जैसे पीसीसी बनना था अपने, उस समय भी कांग्रेस में बड़ा क्लेश था, तो कई लोग बोल रहे थे जी हम रिज़ाइन कर देंगे, फिर कोई बोल रहा था सुक्खू को बना देंगे, तो वहाँ से बोल रहे कि हम रिज़ाइन कर देंगे। तो ये तो टॉप से शुरू हो जाती हैं चीज़ें देखो, वो बिल्कुल। तो उनकी इंटरनल बात है। अब रेस में 2 ही रह गए थे ना, तो एक चाहता था मैं बनूं, एक चाहता था मैं बनूं। पर जब मैडम सोनिया के ध्यान में ये बात ली गई, तो उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, किसी और को देते हैं। जी। तो वो बात मान्य होनी चाहिए और स्वीकार करना चाहिए जो लीडरशिप ने कहा है। इस बार बहुत बड़ा भार, अंतिम सवाल है, बहुत बड़ा भार आपके ऊपर है क्योंकि परिवार की लेगेसी पूरी है, विक्रमादित्य जी आपके साथ हैं, तो क्या लग रहा है जिस तरह से राजा साहब हर बार अल्टरनेटली रिपीट कर देते थे, तो इस बार मिशन अचीव हो जाएगा? देखिए, हम भी भरसक प्रयास करेंगे, हम भी पूरी कोशिश करेंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी गई है, जो दायित्व मैडम सोनिया गांधी ने मुझे दिया है, मैं भी उनको कह कर आई हूँ और ये उनको विश्वास दिला कर आई हूँ कि हम दिन रात काम करेंगे, मेहनत करेंगे और कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाएंगे। मुख्यतः कारण जीतने का यही होगा कि हमने काम किया है। कांग्रेस की सरकारें जब भी सत्ता में रही तब काम हुआ है, हर क्षेत्र में, चाहे वो दूर दराज का क्षेत्र था, चाहे नीचे का इलाका है, चाहे ऊपर के पहाड़ है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ लोग ये कहें कि जी हम इस काम से वंचित रहे या ये हमारी सुनवाई नहीं हुई। जो लोगों ने डिमांड की वो काम उस तत्कालीन सरकार ने किया है। तो उन बातों को लेकर हम आश्वस्त है कि इस बार भी लोग कामों को देखते हुए, और दूसरा उनको तुलना करने की मौका मिला। बीजेपी की सरकार बनी तो लोगों ने तुलना की कि पिछली सरकार ने तो ये सब कुछ करके दिया, इस सरकार ने क्या किया। तो वो भी लोगों के बात ध्यान में है और लोग अवश्य उनको चाहेंगे जो काम करके देंगे। मैम, आप पुराने नेता हिमाचल को जानकारी पूरी होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आजकल अपने भाषण में कह रहे हैं कि अटल टनल हमने बनाई है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको कहा था कि अटल टनल यहाँ पे बनानी है। वो एक स्टोरी सुना रहे हैं उसके पीछे एक बकायदा, और इसी के साथ जो मेडिकल कॉलेजेस हिमाचल में बने हैं उनका भी श्रेय वो ले रहे हैं। तो कितनी सच्चाई इसमें कांग्रेस की तरफ से? मुझे बहुत अफसोस है कि इतने टॉल लीडर्स, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का इतना सरासर झूठ बोल सकता है। कौन नहीं जानता, बात सर्वविदित है ये बात कि जो ये रोहतांग टनल थी वो किसके कार्यकाल में पड़ी। मैं उस वक्त भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी
बिल्कुल, है ना। इसलिए पूछ रहा हूँ। और प्रोफेसर चंद्र कुमार जी जो कल हमारे मंच में थे, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। धनीराम शांडिल जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। हम तीनों ने जाकर ये बात मैडम सोनिया गांधी जी से की और उनको कहा कि मैडम जी, ये स्वप्नार श्रीमती इंदिरा गांधी का था, और इंदिरा गांधी जब आई थी अपने मरने से कुछ दिन पूर्व ही वो लाहौल स्पीति में थी। उन्होंने पूछा लोगों को कि आप बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या काम कर सकती हूँ। तो लोगों ने कहा मैडम अगर आप एक सुरंग हमको बना देगी तो हम 12 महीने के लिए जो कट ऑफ हो जाते 6 महीने, वो हमारा 12 महीने आवागमन हो जाएगा और ये बड़ी भारी राहत होगी। तो वो प्रॉमिस करके गई थी कि मैं जल्दी इस काम को करूँगी। दुर्भाग्यपूर्ण वो हमारे बीच में नहीं रही। उसके बाद राजीव जी आए। राजीव जी भी चाहते थे कि मैं इस टनल का काम शुरू करूं, पर वो भी नहीं हमारे बीच में रहे। फिर हमने यही बात सोनिया गांधी जी के ध्यान में लाई। हमने उनको ये कहा कि ड्रीम प्रोजेक्ट था इंदिरा गांधी जी का, तो नाउ इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करें। तो वो शी वॉज द वन हु टुक अस टू डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने हम सब की बात को सुनते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा, इस काम को मेरी सरकार करेगी, इसके लिए मैं पैसा भी दूंगा और ये आपको टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये टनल भी बनाकर हम देंगे। इसका शिलान्यास करने स्वयं सोनिया गांधी जी आई थी। उस वक्त प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे और वीरभद्र सिंह जी केंद्र में मंत्री थे। उनके साथ केंद्र के मंत्री भी आए थे और वहाँ पर शिलान्यास इसका किया गया। और पहली किश्त, आई स्टिल रिमेंबर, पहली किश्त 1355 करोड़ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस काम को शुरू करने के लिए दी थी। दूसरी बार जब हमारी पार्लियामेंट हुई तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि इसका एक एक पैसा मैं दूंगा और हमारी सरकार इस कार्य को पूरा करेगी। उनके कार्यकाल में वो सारा काम हुआ, वो टनल बन के तैयार हुई। दुर्भाग्यपूर्ण हम उस काम का उद्घाटन नहीं अपने कर सके। का नाम था, उन्होंने वो टनल का नाम भी बदल के अटल जी के, ठीक है, हमारे लिए बहुत आदरणीय थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमें कोई अफसोस नहीं है कि उनके नाम से ये टनल का नाम रखा, ठीक है, दैट इज़ ऑल राइट। बट देन टू से कि हमने ही किया, जबकि अंश मात्र भी उनका योगदान इसमें नहीं है। और दूसरी बात, जब अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करने आए, आपने वो पट्टिका भी उतार दी। उस पट्टिका में जिसमें सोनिया गांधी का नाम, वीरभद्र सिंह जी का नाम, धूमल जी का नाम, केंद्रीय मंत्रियों का नाम लिखा था, उस पट्टिका को भी आपने उतार कर गुम कर दिया। क्या लोग नहीं जानते कि किसने बनाई, किसने पैसा दिया और किसके कार्यकाल में ये काम हुआ? तो ये तो सरासर झूठ है। और उसी तरह से जो आप ये कह रहे हैं कि वो मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है कि वीरभद्र सिंह जी ने गुलाम नबी आज़ाद, उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनसे अनुरोध किए कि आज़ाद साहब आपने 3 मेडिकल कॉलेज मुझको देने, एंड ही इवन कोटेड कि इतना इतना मैं करोड़ एक एक मेडिकल कॉलेज के लिए देता हूँ। उन्होंने ये सैंक्शन किया था और तब हमारी सरकार ने ये 3 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में दिए थे। हाउ आर दे क्लेमिंग कि इन्होंने किया इस काम को? इट इज़ नॉट एट ऑल ट्रू। आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुआ है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था। एक मैम और सवाल रहेगा कि अब चुनाव है, लगभग तय है चुनाव 4-5 महीने में हो जाएगा, तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और महंगाई कितने बड़े मुद्दे आते भी रहेगा कि उपचुनाव में जिस तरह से बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में हुई थी, तो वो माहौल आप अभी देख रहे हैं हिमाचल में कि नहीं देख रहे हैं? आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, लोगों की इतनी शॉर्ट मेमोरी नहीं है, लोग याद रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लोगों को पता है। और ख़ास करके हमारी हिमाचल प्रदेश की जो भूमि है उसको देव भूमि के नाम से जाना जाता है। देवी देवताओं के नाम से हम लोग इस भूमि में खुशकिस्मत है कि हमने यहाँ पर जन्म लिया। ये हमारी कर्म भूमि है और इसको हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो देवी देवताओं को याद करते हैं। आपने क्या प्रश्न किया था? मैंने पूछा था जैसे मसले। तो यही मैं कहने जा रही थी कि जो आपने ये बात की कि मतलब लोग एहसान फरामोश नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये था कि लोग याद रखते हैं। पिछला जब उपचुनाव हुआ तब भी भाजपा बिल्कुल ये आश्वस्त थी कि
हम ही इन चारों सीटों को जीतेंगे। कम से कम मंडी पार्लियामेंट्री को तो वो तय मान रहे थे। मान रहे नहीं, इवन द अदर्स दे वर मोस्ट कॉन्फिडेंट कि हम ही जीतेंगे चारों। तो इस बात को उन्होंने ना सीरियसली लिया, पर जब हम लोगों के बीच में गए और लोगों से हमने इस बात का आह्वान किया कि हम विकास के नाम पे आपसे वोट मांग रहे, काम के नाम से वोट मांग रहे, हम भाजपा की तरह नहीं है कि हम क्षेत्रवाद का, जातिवाद का, धर्मवाद का नाम देकर आपसे वोट मांगे। हमें किसी मुद्दे की तलाश नहीं है, हमने विकास किया है, काम किया है, उसी के आधार पर हम आज आपके दरबार में खड़े होकर आपसे वोट मांगने आए हैं। तो लोगों ने मुझे खुद उन कामों से अवगत करवाया कि ये काम पूर्व की सरकार ने किया। आप कहीं भी नज़र डाल लो, कहीं भी, चाहे वो पांगी भरमौर है, लाहौल स्पीति है, डोडरा कुंवर है, दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में भी अगर आप जाएंगे तो लोग आपको बताएंगे कि ये सारे के सारे काम कांग्रेस के कार्यकाल में हुए। चाहे वो हमारी शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, ये सारे काम कांग्रेस के कार्यकाल में ही पूर्ण हुए और उन्होंने के द्वारा ही काम किए गए। और जब उन तुलना करने की बात आती है, फिर लोग तुलना करते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया। यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने आकर शेरी मंच से ये बात कही थी कि आप मुझे मौका दो, मुझे मौका दो, मेरी सरकार बनेगी, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो आपको कीमतें भी कम करके दूंगा, आपको बेरोजगारी भी कम दूर करके दूंगा। और लोगों को लगा कि शायद अगर हम ये वोट इस बार मोदी जी को दें तो अवश्य हमारी बेरोजगारी भी दूर होगा, हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। और जो ये बढ़ती हुई महंगाई तो स्टंट है एक, बिकॉज दे नो वी आर फेसिंग इलेक्शन से डू, आप उसको इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो, फिर 10 रुपये कम लाओ, फिर बोलो कि जी हमने कम कर दिया। पीपल आर नॉट फूल, एवरीबडी इज एजुकेटेड, एवरीबडी नोज कि इनके कार्यकाल में कितनी महंगाई बढ़ी है। आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलता कि मैं घर बनाऊंगा, बिकॉज उसको पड़ता है सीमेंट खरीदना, सरिया खरीदना कोई हमारे आय से बाहर की बात हो गई। और आप जानते हैं कि हमारे जो ये अहम मुद्दे हैं ये तो है ही है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। अब आप देखेंगे हाल में ये जो पुलिस भर्ती में ये कितना बड़ा एक कांड हुआ है जिसको लेकर हम सब दुखी है, पीड़ित है कि किस तरीके का खिलवाड़ आप हमारे बच्चों के साथ कर रहे हो। आपका पुलिस विभाग ही पेपर सेट कर रहा है, आपका पुलिस विभाग के लोग उस पेपर को बच्चों को दे रहे हैं। और फिर एंड में जब वो बच्चों के माँ बाप जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने बच्चों से के लिए आर्थिक कमी होती हुए भी उन्होंने कहीं से लोन लिया, कहीं से उधार मांगा, फिर अपने बच्चों की तैयारी करके उस टेस्ट करने के लिए बच्चों को भेजा और बच्चों ने अच्छे नंबर उसमें हासिल किए। उनको लगा कि हम अच्छे नंबरों से पास हुए, अवश्य हमको सरकारी नौकरी मिलेगी। और उसमें इतनी बड़ी ये जो खुलासा हुआ है जिसको हम कह रहे हैं कि जी एक बहुत बड़ा कांड ये पुलिस भर्ती का हुआ है, उसमें सरासर इनके सारे पुलिस के अफसर उसमें इन्वॉल्व है ना। इवन द चीफ मिनिस्टर नोज इट एंड वी हैव टोल्ड हिम कि इसकी आप इन्वेस्टिगेशन करो, इसका पता सता करो, वी मस्ट नो कि क्या सच्चाई है इसमें। जब हमको लगा कि इस काम को कर ही नहीं रही, ये सिरे नहीं चढ़ रही बात, तो हमने ही उसके लिए मांग की थी कि ये सीबीआई को हैंडओवर किया जाए। बिल्कुल, मुकेश अग्निहोत्री ने मांग की थी। हाँ, 3 बजे की थी और 5 बजे मुख्यमंत्री ने मान ली थी। हाँ, तो जब उन्होंने मान लिया जी, तो क्यों अभी तक रिजल्ट नहीं आया इसका? कितने दिन हो गए उस बात को? अभी तो मैडम तो जांच दैट इज शुरू नो नहीं नो है। दे आर वेटिंग कि इसका एविडेंस की हम थोड़ा उसके ऊपर लिपा पोची कर लें और वो एविडेंस गायब हो जाए, फिर हम कहेंगे जी सीबीआई ने जांच की और कुछ इसमें से नहीं निकला। दिस इज व्हाट दे मैम एक अंतिम सवाल है अब कि जाएगी इस बार चुनाव में? देखिए, ऐसा नहीं है, पहले भी हम चुनाव लड़ते रहे। वीरभद्र सिंह जी को ये नहीं पहले नहीं बनाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो तो ऑटोमेटिकली होते थे, सबको पता है। ऑटोमेटिकली तो कोई बात नहीं है इसमें। देयर वाज पंडित सुखराम जी आल्सो क्लेमिंग कि मैं भी बन सकता हूँ। पर चलो हुआ कुछ नहीं ना। विद्या स्टोक्स जी वाज आल्सो देयर कि मैं भी बन सकती हूँ। बहुत क्लेमेंट्स थे, ऐसी बात नहीं है। अगर चाहते हम तो उनको आगे कर सकते थे, बट ही ऑलवेज सेड कि नहीं, पहले हम इलेक्शन जीत लें, चुनाव जीत लें, फिर जो मेरे विधायक गण हैं
वो चुनेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, और अंततः वो ही विधायक लोग इस बात का निर्णय और फैसला करते थे कि कौन हमारा मुख्यमंत्री। वो तो मैडम उस समय तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता था, नहीं क्योंकि नहीं सबको पता रहता था। नहीं ऑटोमेटिकली लेकिन लेकिन इस बार की एक और चीज जुड़ गई साथ में कि काफी ज्यादा चर्चा है कि एक बहुत बड़ा जो कांग्रेस का गुट है हिमाचल प्रदेश में, आप बोलेंगे फिर आप गुट की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह की सपोर्ट कर रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए भी। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको कहा हम उस दौड़ में नहीं है। हमको तो यह है कि पहले सबसे प्रायोरिटी हमारी है कि हमने पार्टी को जिताना है। पर चांस मिलेगा तो छोड़ेंगे तो लेट्स सी व्हेन द टाइम कम्स व्हाट द पीपल से एंड व्हाट जो जीत कर आएंगे वो क्या बोलते हैं, फिर उनकी बात को सुना जाएगा। तो ये थी प्रतिभा सिंह, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ एकजुट होकर चुनाव प्रचार में जाएगी। और जब उनसे मुख्यमंत्री पद को लेकर पूछा गया तो उन्होंने ना हाँ की ना की। तो बने रहिए एनवी न्यूज़ के साथ, और जो राजनीतिक हलचल अगली होगी वो आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।